बिहार में अब जंगलराज नहीं चलता, मुक्केबाज पैदा होते हैं। कौन है वो शख्स जो बिहार की तस्वीर बदलना चाहता है? गरीब मजदूरों के बच्चों को भी मुक्केबाज बनाना चाहता है। एक वक्त था जब बिहार जंगलराज की वजह से बदनाम हुआ करता था, लेकिन लगता है अब वक्त बदल गया है, क्योंकि जिस बिहार में कभी जंगलराज की आवाज गूंजा करती थी, उस बिहार में अब मुक्केबाजों के मुक्कों की गूंज सुनाई देती है। गेम खेलो, एरिया में उधर जाते रहो। अब तुम भी थोड़ा टाइम दो सामने वाले को। यहाँ मारना है वहाँ मारो, वहाँ मारना, यहाँ पे खिलाओ इसको, नया खिलाड़ी को खिलाओ इसको, थकाओ। हाँ, ये नजारा है बिहार के जिला भोजपुर का, जहां बड़हरा प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय आलेखी टोला में इसी तरह के भविष्य की मुक्केबाजी की फौज तैयार की जाती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जहां बॉक्सिंग सीखने के लिए आने वाले बच्चों में ज्यादातर गरीब परिवार से आते हैं, जिनके पिता मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से अपना घर चला पाते हैं। नाम खुशबू कुमारी है, मैं कक्षा 8 की पढ़ने वाली हूँ और मेरा गांव आलेखी टोला में है। मैं यहाँ बॉक्सिंग करती हूँ। हमने बॉक्सिंग सोचा भी नहीं था कि बॉक्सिंग करूँगी, लेकिन हमारे सर ने हमको सिखाया। मेरे घर पे गए और रिक्वेस्ट माता पिता से किए, तब मेरे माता पिता आने दिए। और हमारे पास सुविधा नहीं थी कोई चीज़ की बॉक्सिंग करने के लिए, लेकिन हमारे सर ने अपने पैसे से 2-3 ग्लव्स किने और पैड किने। उसके बाद 3 साल से हम प्रैक्टिस करते हैं। हम गरीब परिवार से हैं। मेरे माता पिता मजदूरी करते हैं, उनके साथ मैं भी मजदूरी करती हूँ। बचा हुआ टाइम में प्रैक्टिस करने आती हूँ। मेरा स्टेट में गोल्ड है और हम नेशनल दिल्ली खेले हैं। और ऐसे कई बच्चे हैं जिनके अंदर बॉक्सिंग का जज्बा तो है, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से बॉक्सिंग जैसे खेल में अपना करियर नहीं बना पा रहे थे। ऐसे बच्चों के सपने को किसी ने उड़ान दी तो वो है बिहार का ये युवा चेहरा। तस्वीरों में नजर आ रहा ये शख्स कोई और नहीं, शारीरिक शिक्षक अनुदेशक रमेश यादव है, जो कभी यूपी के चैंपियन मुक्केबाज हुआ करते थे, लेकिन आज बिहार में बॉक्सरों की नई फौज तैयार करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनके अंदर एक जुनून है देश को बिहार की धरती से ऐसे ऐसे मुक्केबाजों की फौज देना, जो भविष्य में मैरी कॉम और विजेंद्र सिंह जैसे मुक्केबाजों की तरह ओलंपिक जैसे बड़े मंच पर भारत के लिए मेडल जीत कर लाएं। मैं स्कूल टाइमिंग के बाद यहाँ के बच्चों को बॉक्सिंग सिखाता हूँ और यहाँ के बच्चे काफ़ी प्रतिभाशाली हैं और उन बच्चों को प्रतिभाओं को देख के हमने कर्ज लेकर और भी इधर उधर से पैसे जुटाकर इन सबों को सामान ला के अनवरत सिखा रहा हूँ। आज इस बीच हमारे बच्चे प्रदेश लेवल पे 19 मेडल जीते हैं और राष्ट्रीय लेवल पे 7 बच्चे खेले हैं और इनमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको हमने देखा कि काफ़ी ये सब बच्चे जो हैं बहुत गरीब परिवार से हैं। इन बच्चों को इनके माता पिता भी मजदूरी करते थे और ये सब भी उनके साथ मजदूरी करते थे, जाके खेतों में मटर तोड़ते थे। लेकिन हमने इनको देखा और ये सब जब खाली टाइम पे हमने बोला कि खाली टाइम पे बेटा आया करो, तो हमने इन सबों को शाम को खाली टाइम पे 1 घंटा 2 घंटा के लिए बुलाए और इन सबों के अंदर इतना टैलेंट था कि हमको लगा कि ये ज़रूर देश के लिए अच्छा खेलेंगे, देश के लिए मेडल जीतेंगे। और ये लोग साल भर के अंदर में ही बिहार के लिए स्टेट में गोल्ड जीता और नेशनल में भी क्वार्टर फाइनल तक ये सब बच्चे खेले। बॉक्सिंग कोच रमेश यादव साल 2022 में भोजपुर के इस विद्यालय से जुड़े थे और तब से लेकर आज तक इन बच्चों को बॉक्सिंग सिखाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं, जिसका परिणाम भी देखने को मिलता है, क्योंकि उन्हीं के सिखाए बच्चे राज्य स्तर के खेलों में बिहार के लिए मेडल जीत कर ला रहे हैं। वीरू कुमार नाम है इसका। ये बच्चा करीब 1.5 साल से सीख रहा है
और इसके भी माता पिता मजदूरी करते हैं, ये भी उनके साथ में उनका हेल्प करवाता है, दुकान पे भी रहता है बच्चा। और यह जो है आपका बिहार स्टेट में गोल्ड जीता और नेशनल जो दिल्ली में हुआ था वहाँ पर यह क्वार्टर फाइनल में हारा और क्वार्टर फाइनल में इसका अंगूठा पूरा फ्रैक्चर हो गया था। और इन्होंने हरियाणा और हिमाचल जैसे खिलाड़ियों को हराया। जब बिहार में नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री हो तो बिहार जंगलराज के लिए बदनाम नहीं होता। यहाँ मुक्केबाजों की फौज तैयार होती है, क्योंकि जब से नीतीश सरकार सत्ता में आई है बिहार ने पहली बार एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट का आयोजन होते देखा। और अब रमेश यादव जैसे बॉक्सिंग कोच के जरिए मुक्केबाजों की फौज तैयार होते हुए देख रहा है, जिसमें सरकार भी उनकी पूरी मदद कर रही है। बिहार के जो खेल महानिदेशक श्री रविशंकर जी हैं, उन्होंने हम सबों के लिए बहुत मदद किया है। जब से उनका आशीर्वाद हम सबों को मिला है, बच्चों को मिला है, तब से खेल सामग्री का मामला, खेल सामान हम सबों को काफ़ी संख्या में आ गई है, जिससे बच्चे अच्छे तरीके से ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि बिना खेल सामग्री की ट्रेनिंग संभव नहीं। और सर ने हम सबों के लिए हर संभव मदद का बीड़ा उठाया है और सर के हम और हमारे बच्चे बहुत एहसानमंद हैं कि सर ने हम सबों के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं। और हम बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का भी धन्यवाद देना चाहेंगे और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन लोगों के द्वारा खेल कूद में ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे बिहार ही नहीं पूरे देश के बच्चे और बच्चियां लाभान्वित हो रहे हैं और खेल कूद में अपना बेहतर भविष्य बना रहे हैं। गरीब बच्चों को बॉक्सिंग के हुनर सिखाने वाले कोच रमेश यादव को सरकार की ओर से 8,000 रुपए सैलरी मिलती है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बच्चों को सिखाने के लिए कभी पैसे की कमी को आड़े नहीं आने दिया। कभी सरकार की मदद से तो कभी खुद के पैसे से बच्चों को बॉक्सिंग के उपकरण उपलब्ध करवाए, जिससे वो बॉक्सिंग जैसे खेल में बिहार का परचम लहरा सके। ऐसे कोच के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। गेम खेलो, एरिया में इधर जाते रहो। अब तुम भी थोड़ा टाइम दो सामने वाले को। जहाँ मारना वहाँ मारो, वहाँ मारना। यहाँ पे खिलाओ इसको, नया खिलाड़ी को खिलाओ इसको, थकाओ। हाँ, तुम भी जब मार रहे तो उसको कम डिफेंस करो। कैसे डिफेंस करो? हाइट ज्यादा इसकी है, डिफेंस करो। देखो, नजर रखो, आँख से आँख मिला कर रख, खुद अपन समझ में आएगा किधर आ रहा है। आँख से आँख मिला कर रख।